नमस्कार नाजरीन, आप देख रहे हैं लाजवाल। मैं हूं आपके साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर। नाजरीन, इस वक्त हम जिला उधमपुर की तहसील रामनगर के डालसर इलाके में मौजूद हैं और यहाँ पे एग्रीकल्चर महकमे की जानिब से किसानों को जो है एग्रीकल्चर महकमे की जो तमाम स्कीमें होती हैं उसके हवाले से जो है जहाँ पे जानकारियाँ फराहम करवाई जा रही हैं। तस्वीरें लगातार आपको हम डालसर इलाके से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे सॉइल हेल्थ कार्ड यानी कि किसानों को अगर किसी तरह की कोई दिक्कत होती है, अगर सही तरीके से वो अपनी फसल जो है वो नहीं उगा पाते हैं तो वो यहाँ पे जाके जो है अपनी सॉइल भी जो है वो टेस्ट करवा सकते हैं। इसी के साथ आगे की अगर यहाँ पे तस्वीरें दिखाएं तो यहाँ पे ई प्लांट क्लिनिक का यहाँ पे कैंप जो है वो लगाया गया है ताकि इससे जुड़ी जानकारियां जो है वो लोगों को उससे जो है वो आगाह करवाया जाए और लोगों के जो मुश्किलात हैं उससे जो है उन्हें जो है इजाला दिलाया जाए। यहाँ पे आपको लगातार दिखाने की कोशिश करेंगे। तस्वीरें इस वक्त डालसर इलाके से आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे काफी ज्यादा तादाद में यहाँ पे जो गांव के लोग हैं, किसान लोग हैं, उन्होंने यहाँ पे बढ़ चढ़ कर इस प्रोग्राम में जो है हिस्सा लिया है और शिरकत की है। और यहाँ पे तमाम लोगों को जो एग्रीकल्चर के जो आला हुकाम हैं उनकी जानिब से किसानों से जो उनके मुश्किलात होते हैं उनकी जो है वो जानकारियां इन लोगों को फराहम करवाई जा रही हैं। क्योंकि गांव में अक्सर देखा जाता है कि लोग अगर कोई किसी तरह की कोई सब्जी वगैरह भी लगाते हैं, जो कोई फसल उगाते हैं तो उसमें जो है जहाँ तो उनकी फसल को कुछ कीड़ा जो है वो काट दिया जाता है जिससे उन्हें जो है काफी ज्यादा नुकसान जो है वो झेलना पड़ता है। लेकिन इसके लिए जो है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट उधमपुर ने जो फैसला लिया है कि लोगों को जो है यानी कि गांव-गांव में जाकर ये कैंप लगाए जाएं और लोगों के जो मुश्किलात हैं उससे जो है लोगों को इजाला दिलाया जाए। तमाम जो एग्रीकल्चर से जुड़ी स्कीमें हैं उसके हवाले से भी लोगों को यहाँ पे जानकारियां फराहम करवाई जा रही हैं ताकि लोगों को किसी तरह की मुश्किलात का सामना करने के लिए मजबूर ना होना पड़े। माननीय मेहमान डीडीसी मेंबर चालू हैं। जोरदार तालियां। देखे थे कितने ही सपने, बना था उम्मीदों का दीवार, पैसे से कुचलता था देश का कोना कोना, आंख मूंद कर पढ़ते थे। मैं आपके सामने कुछ किसानों के बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ। मुझे आशा है कि आप सभी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। हरियाली का हार बनाकर अनाजों का ताज पहनाता, धरती माँ की प्यास बुझाकर सोने सा गेहूं दान उगाता, कठिनाइयों पे चलता चल भूख का पानी गुट गुट कर पीता जाता, धरती माँ का प्यारा बेटा देखो वो किसान कहलाता। हरियाली है जिसने बनाई, खुशहाली उस पे नहीं है आई, उम्मीदों की चादर उड़े उसने, सारी खुशियाँ है गवाई। ई प्लांट क्लिनिक की जानिब से यहाँ पे जो कैंप का एहतमाम किया गया है इनसे भी हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या क्या इनके पास इस तरह के इकदाम है और क्या कुछ जानकारियां हैं जो लोगों तक हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। आपका शिशुपाल बंगोत्रा। जी सर, क्या कहेंगे, क्या कुछ आपकी जानिब से कैंप लगाया गया है जिसमें लोगों को क्या क्या जानकारियां जो है वो दी जा रही हैं? हमारे डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में 4 प्लांट क्लिनिक्स हैं। एक उधमपुर है, रामनगर है, मजालता है और चनैनी है। इस ई प्लांट क्लिनिक का मकसद है कि जो लोगों के फसलों में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, मतलब जो बीमारियां आती हैं, कीड़ों की प्रॉब्लम्स आती हैं, हम उनको उनके उससे निजात दिलवाएं और उनको हम इस तरह के तरीके बताते हैं जो उनके घर में ही अवेलेबल होते हैं, ना कि सिर्फ पेस्टिसाइड्स के ऊपर। जो हमारे पारंपरिक तरीके हैं, पुराने तरीके चले आ रहे हैं, उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने जो डिजीज़ हैं प्लांट्स की और इंसेक्ट्स हैं उनसे वो निजात पा सकते हैं। और इस चीज़ को लेके हम हर जगह जहाँ भी ये मेला होता है या कैंप होते हैं हम अपनी प्लांट क्लिनिक सेटअप होते हैं। और इसके अलावा जो हमारा प्लांट क्लिनिक का सेटअप है वो दूसरे और चौथे बुधवार उधमपुर में लगता है सी ऑफिस, और रामनगर में एसडी ऑफिस लगता है, चनैनी में लगता है ई ऑफिस में, मजालता में ई ऑफिस में लगता है हर दूसरे और चौथे बुधवार। और उसके अलावा हम लोगों को पूरे महीने में अवेलेबल हैं। जब भी वो हमें चाहें कॉल कर सकते हैं, हमें बुला सकते हैं, उनके फील्ड में हम जाके उनको उनकी प्रॉब्लम्स जो हैं उनको एड्रेस कर सकते हैं, बता सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है इसमें और आपको क्या करना चाहिए, किस तरीके से उस चीज़ से आपको निजात पाना चाहिए। ये चीज़ है। यहाँ पे और भी लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, आपका नाम? मेरा नाम विकल गुप्ता है, प्लांट डॉक्टर उधमपुर में बैठता हूँ मैं, चीफ ऑफिस में। बिल्कुल। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपके पास किस तरह के इकदाम हैं कि जिससे लोगों के जो है गांव में अक्सर देखा जाता है काफ़ी सारे मसाइल होते हैं जिससे लोग जो है दो चार हो रहते हैं अपनी मुश्किलातों से, लेकिन उसके लिए जो है आपकी जानिब से किस तरह के काम किए जा
जा रहा है ताकि लोग जो है उन परेशानियों से दूर रह सकें? जैसे आपको पता है कि जैसे ह्यूमन क्लिनिक लगती है, वहाँ पे लोग जाते हैं, अपनी बीमारी को बताते हैं कि कैसे उसका सोल्यूशन किया जाए। ऐसे ही हमारे यहाँ पे भी उधमपुर में जो क्लिनिक लगती है दूसरे और चौथे बुधवार को, उसमें हम ये कहते हैं कि जो भी जिसके पास, जो भी फार्मर के पास कोई अगर उसका पेड़ को उसका जो पौधा खराब हो रहा है तो वो अपना पौधा सीधा जो मिट्टी के समय वहाँ पे लेके आए ताकि हम उसको अच्छी तरह उसकी देखें कि उसमें क्या बीमारी है। तो उसमें मोस्टली होता क्या था कि पहले जब भी कोई ऐसा फील्ड में जाता था वहाँ पे कोई बीमारी देखते थे तो उसमें क्या होता था कि कोई ऐसे उसको बता देते थे कोई। लेकिन हम अब जो प्लांट क्लिनिक जो हमारी उधमपुर में खुली है, इसमें क्या होता है कि पर्टिकुलर हम पौधे को पूरा ध्यान से उसको देखते हैं, उसको पर्टिकुलर क्या बीमारी हो रही है, उस बीमारी के अकॉर्डिंग हम उसको सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। ई प्लांट क्लिनिक की जानिब से यहाँ पे जो कैंप लगाया गया है उनसे भी हमने इस हवाले से जो है बातचीत की है और जिन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि अगर किसानों को किसी तरह की उनके फल व सब्जियों में अगर किसी तरह की उन्हें कोई दिक्कत का सामना करना पड़ता है तो ये लोग जो है बर्तन फुर्तन जाने की 24 घंटे उन लोगों की खिदमत करने के लिए उन लोगों की खिदमत करने में जो है मसरूफ है। तो ऐसे में अगर आप लोगों को भी किसी तरह की कोई आपके घर में भी ऐसी कोई समस्या है तो आप इनसे जो है किसी भी वक्त जो है राब्ता कर सकते हैं और अपने मुश्किलातों से इजाला पा सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ इस प्रोग्राम के हवाले से खुसूसी बातचीत करने के लिए महकमा एग्रीकल्चर के चीफ हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम खुसूसी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस प्रोग्राम का जो जहां पे प्रोग्राम मुनक्किद किया गया है, इस प्रोग्राम के मुनक्किद करने का क्या मकसद है। सर, सबसे पहले तो आपका खैर मकदम हमारे साथ बातचीत करने के लिए। जी सर, क्या कहेंगे जो आज रामनगर के तहसील रामनगर के डालसर इलाके में आपकी जानिब से प्रोग्राम मुनक्किद किया गया है, इस प्रोग्राम का क्या मकसद है इसको मुनक्किद करने का? देखो, जो ये जहाँ पर जो आज हमने डालसर में रामनगर सब डिवीजन के इस एरियाज में, रिमोट एरियाज में जाके हमने जो प्रोग्राम किया है, इसका जो मतलब है यहाँ पर हम लोगों को फील्ड में जाके इनके घर में जाके ये बताएंगे कि एग्रीकल्चर जो कृषि है, जिम्मेदारी है, वो कैसे करनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ये हमारे वहाँ नहीं आ सकते हैं, हमारे लोग जो है वो फील्ड के इन तक पहुँचते हैं वैसे, लेकिन फिर भी कई बार जब इकट्ठे आते हैं तो हम और बहुत सारी स्कीमें इन लोगों के लिए यहाँ पर ले आते हैं। ये जो मेला जहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया है, जो सॉइल हेल्थ, प्राइम मिनिस्टर सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम के तहत किया गया है, इसमें हम जमीन की परख से लेके जमीन से ज्यादा उपजाऊ कैसे लेना है और साथ ही साथ हम इन लोगों को ये बताएंगे कि अपनी आमदनी को दुगना कैसे किया जाएगा। क्योंकि अगर सिर्फ ये ट्रेडिशनल पुराने परंपरागत तरीके से अपनी जिम्मेदारी को करेंगे तो इस तरह से जो अपनी जमीन से उतना पैदावार नहीं ले सकते। अगर ये साथ ही साथ दूसरे कोई जो एग्रीकल्चर के साथ रिलेटेड व्यवसाय हैं उनमें नहीं योगदान करेंगे तो इसको हम चाहते हैं कि ये किसान भाई हमारे इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम से चलें। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम से जो होगा कि घर में ही हर चीज उपजाऊ करने के लिए तरीका, जैसे कि हम लोगों को कहेंगे कि हमें एग्रीकल्चर के साथ साथ इन्होंने शीप हस्बेंड्री, पशुपालन भी करना चाहिए, भेड़ बकरियां पालनी चाहिए, मधुमक्खी का पालन करना चाहिए और खुम्ब की काश्त करनी चाहिए। इन तरीकों से जो अपने घर में उसी समय में ही अपनी लेबर, जो अपने घर की पूरी लेबर है, उसी में से ये अपनी आमदनी को दुगना कर सकते हैं। आपसे जानना चाहूंगा कि अक्सर जो है गांव में लोग जब फसल लगाते हैं, सब्जियां वगैरह जो भी लगाते हैं, उसमें क्या होता है कि जब भी फसल बड़ी होती है तो उनको जो है कुछ कीड़ा जो है वो काटना शुरू कर देता है। तो उसको लेकर आपके जने कि एग्रीकल्चर महकमे के पास किस तरह के इकदाम हैं जिससे जो है वो लोगों की फसल जो है वो बर्बाद होने से बच सके? देखो, उसके लिए तो वैसे तो हमारे सर्कल लेवल पर, हमारे पंचायत लेवल पर हमारे अफसर जो हैं वो इस लोगों के पास संपर्क में रहते हैं। वो यहाँ पर विजिट भी खुद भी करते हैं और अगर कोई किस्म की बीमारी या ऐसा कुछ हो तो वो उन्हें ऑन स्पॉट भी देते हैं, इलाज बता देते हैं। लेकिन उसके साथ साथ जहाँ पर आज हमने ई प्लांट क्लिनिक का भी प्रबंध किया गया है, उसके तहत हमने पहले से किसानों को बोल के रखा था कि अगर आपके किसान फील्ड में अगर कहीं भी आपने अपनी फसल के रिगार्डिंग आप देखा कि इसमें कोई कीड़ा दिख रहा है, उससे मेरी फसल खराब हो सकती है, जहाँ कोई बीमारी है, तो उसको भी हमने कवर करने के लिए जहाँ पर ऑन स्पॉट उनके लिए सोल्यूशंस लाए हैं ताकि उन लोगों को हम इसी समय बता सकें कि आपकी फसल में ये कीड़ा लगा, इसके लिए आपको ये दवाई छिड़कनी चाहिए। जहाँ उसके लिए आपको अगर दवाई का
इस्तेमाल कम करने के लिए हम वैसे किसानों को कहते हैं कि एक किस्म की जैविक खेती पे ज़्यादा जोर दिया जाए, लेकिन फिर भी अगर जहाँ कहीं ज़रूरत हो तो हम उनको लिए दवाइयों का प्रबंध करते हैं, उनको बताते हैं कि ये वाली दवाई इस्तेमाल करनी चाहिए, उससे जो आपने कीड़े और बीमारियों से इलाज पा सकते मैं हैं। आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरह से आज इस प्रोग्राम का जाने कि आज इस प्रोग्राम का जो है एहतमाम तहसील रामनगर के डालसर इलाके में किया जा रहा है, क्या इस प्रोग्राम का एहतमाम जो है तहसील जाने कि जिला उधमपुर के जो पहाड़ी तहसील हैं, जिसमें तहसील डुड्डू की बात करें या बसंतगढ़ की या लाठी की बात करें, क्या उन एरियाज में भी लोगों को इस हवाले से जानकारियां जो है वो फराहम की जा रही हैं? वैसे तो इस तरह से मेले हर जगह तो नहीं कह सकते, लेकिन इस साल हमने एक किसान मेला जो था उसमें हमने एग्जीबिशन कम किसान मेला एक हमने गोरडी में भरमीन के इलाके में किया था। उसी के सिलसिले में यहाँ पर एक छोटा मेला किया गया है। लेकिन इस तरह के मेले हम हमारी इस साल की अगर हो तो हम कोशिश करेंगे कि एक डुड्डू बसंतगढ़ में भी एक इस तरह का मेला किया जाए। सर आखिर में लोगों को अपनी तरफ से क्या कहेंगे कि अगर उन्हें जो है एग्रीकल्चर से रिलेटेड किसी तरह की कोई मुश्किलात दरपेश होती है तो वो कैसे जो है वो आपसे रब्ता करें जिससे उनकी मुश्किलात का जो है वो इजाला हो सके? देखो, मैं किसान भाइयों को ये बड़े इस मंच के थ्रू मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर उन्हें जिम्मेदारी करने में कहीं भी कोई किस्म की दिक्कत आती हो तो वो सीधे मेरे साथ, मेरे फ़ोन नंबर हर जगह उपलब्ध है, मेरे से लेकर नीचे जितने भी मेरे अफसर्स हैं महकमे के, उनसे किसी से भी संपर्क करें और अपनी हर समस्या का हल उनको जो जिम्मेदारी के रिलेटेड होगी उसके लिए हम प्रोवाइड करेंगे। और मैं फिर भी किसान भाइयों को एक बार फिर से ये अपील करूंगा कि अगर किसी किसान भाई का पीएम किसान में उसका पंजीकरण नहीं हुआ तो वो वहाँ पर जाके हमारे ऑफिस में जाके रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। उसके लिए जो एक दो फॉर्मेलिटी है, उसके लिए जो रिक्वायर्ड है वो उसको दे के उसकी रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। और साथ ही साथ अगर किसी किसान भाई का आज तक केसीसी कार्ड नहीं बना है तो वो भी उसको बनवा सकता है। और साथ ही साथ मैं फिर इस माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि अगर किसी किसान भाई का ज़मीन की मिट्टी की परख नहीं हुई है तो वो हमारे माध्यम के थ्रू उनको सैंपल्स लेके तो उनको मिट्टी की परख करवा लें, ताकि वो उस ज़मीन से, उसी खेत से ज़्यादा पैदावार ले सके और साथ ही साथ पैदावार के साथ साथ अपने खर्चे को भी कम कर सकता है। क्योंकि हो सकता है हम जो उसमें खाद डाल रहे हैं वो उतना रिक्वायर्ड नहीं हो उस ज़मीन के लिए, लेकिन फिर भी हम उसमें 10 किलो अगर यूरिया डालना है तो हो सकता है वो 5 ही किलो डाल रहा हो, जहाँ हो सकता है वो 12 किलो डाल रहा हो। तो इस तरीके से हम उन चीज़ों को भी मद्देनज़र रख के उनकी ज़मीन की परख करके उनको बताएंगे कि आपको कितना खाद या कितना उसमें दूसरे कई बार माइनर न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी उसमें डाल के उसकी पैदावार को बढ़ावा कर सकते हैं और अपनी आय को वो दुगना कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आप हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ एग्रीकल्चर महकमे की जानिब से जिला उधमपुर में तैनात किए गए चीफ, जिन्होंने हमारे साथ जो है एग्रीकल्चर से जुड़ी स्कीमों को लेकर, उसके साथ साथ इस कैंप जो यहाँ पे कैंप जो है एहतमाम किया गया है इसको लेकर हमारे साथ खुसूसी और तफसील से बातचीत की है और लोगों को यहाँ पे एग्रीकल्चर से जुड़ी स्कीमों के बारे में जो है आगाह किया है। इसी तरह से मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए लाजवाल न्यूज़। अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। 5 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਉਹ 70 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨੇ की उसी खाली पंचायत है तो उस पंचायत का भी वो काम देखने ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ